देश की आजादी के एक नायक जो अंग्रेजी सरकार में सिपाही की नौकरी करते हुए भी पूरी निष्ठा से लगे रहे, लेकिन जब अंग्रेजी सरकार से बगावत की तो ऐसा झंडा गाड़ा कि पूरी अंग्रेजी सरकार हिल गई। बलिया का एक ऐसा बेटा जिन्होंने अंग्रेज को बलिया की ताकत का लोहा मनवा दिया था, एक ऐसा वीर जिसने बलिया को बागी बलिया बना दिया था। प्रसिद्ध नारायण सिंह की एक भोजपुरी कविता जिसके 2 लाइन में ही उस वीर की पूरी कहानी छिपी हुई है। प्रसिद्ध नारायण सिंह लिखते हैं कि मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरन का पलटिन का आगे, बलिया के बाका शुर चलल। गोली के तुरंत निशान भइल, जननी के भेंट परान भइल, आजादी के बलिवेदी पर मंगल पांडे बलिदान भइल। आज हम यह सब कुछ सिर्फ इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आज मंगल पांडे की पुण्यतिथि है। सबसे पहले तो मंगल पांडे को उनकी पुण्यतिथि पर नमन रहेगा, और अब आगे हम आपको भारत मां के इस वीर से जुड़ी हुई कुछ खास कहानियों को सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। मंगल पांडे एक ऐसा नाम है जो आने वाली हर एक पीढ़ी को देश प्रेम की पाठ पढ़ाता रहेगा। अगर कोई देश प्रेम की परिभाषा पूछेगा और उसका एक शब्द में जवाब देना हो तो आप जिन महापुरुषों का नाम ले सकते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मंगल पांडे होगा। मंगल पांडे केवल आजादी के नायक नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने सिखाया है कि धर्म और देश के लिए किसी से भी टकराया जा सकता है और टकराने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मंगल पांडे 1857 के क्रांति के नायक थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का आगाज किया था जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में हिलाकर रख दिया था। वैसे तो मंगल पांडे शुरुआत के दिनों में अंग्रेजी सरकार के ही सिपाही थे, लेकिन अंग्रेजों की करतूत ने उन्हें अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ने पर मजबूर कर दिया। मंगल पांडे कलकत्ता के बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। जब मंगल पांडे अंग्रेजी सरकार में सिपाही बने थे तब उनकी उम्र मात्र 22 साल की थी। वैसे तो मंगल पांडे ने जब सुना कि बंदूक में भरे जाने वाली गोलियों में गाय की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है तब उन्हें गहरा धक्का लगा और इसी के बाद से उन्हें अंग्रेजी हुकूमत खटकने लगी। लेकिन 1857 की क्रांति का एक और पहलू है जिस पर हम अक्सर बात नहीं करते हैं। जब सैनिकों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गुस्सा भर रहा था उसी समय एक अफवाह फैली कि यूरोपीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में भारत आ रहे हैं और उनका मकसद हिंदुस्तानी सैनिकों को मारना है। इस अफवाह ने आग में घी का काम किया और फिर इसके बाद सामने आया 1857 का विद्रोह। 29 मार्च 1857 का वो दिन था जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया था। शाम के लगभग 4 बजे आए थे और उसी समय मंगल पांडे समेत अन्य सिपाहियों को यूरोपीय सैनिकों से जुड़ी जानकारी मिली। बताया जाता है कि मंगल पांडे उस समय भांग के नशे में थे। मंगल पांडे उस हालत में ही अपनी बंदूक और तलवार लेकर परेड ग्राउंड की तरफ दौड़ पड़े। मंगल पांडे को काबू में करने की कोशिश जब अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने की तो उन्होंने उन पर हमला कर बोल दिया, जिसके बाद से सिपाहियों को आदेश दिया गया कि वे मंगल पांडे को गिरफ्तार कर ले। बताया जाता है कि सारे सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया और बस एकमात्र सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार हुआ जिसका नाम शेख पलटू था। मंगल पांडे स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे और उसी समय उन्होंने एक नारा लगाया था कि मारे फिरंगी को। इसी के साथ 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई जिसने अंग्रेजी सरकार के नींव को हिलाकर रख दिया था। अब मंगल पांडे जो कभी अंग्रेजी सरकार के सिपाही हुआ करते थे वे अंग्रेजी सरकार की नजरों में चुभने लगे थे और फिर 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। बताया जाता है कि जब उन्हें बैरकपुर जेल में फांसी पर लटकाया जा रहा था तब बैरकपुर जेल के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कलकत्ता से जल्लाद बुलाना पड़ा था। मंगल पांडे ने फांसी पर चढ़कर भी देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया जिसके फलस्वरूप उनके फांसी दिए जाने के बाद मेरठ के सिपाहियों सहित देश के अन्य कई भागों में सिपाहियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बगावत कर दी थी। मंगल पांडे की फांसी को लेकर एक और जानकारी है जो आपको देना बहुत जरूरी है। आपको जानना चाहिए कि मंगल पांडे को फांसी की सजा 18 अप्रैल को दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों को यह डर था कि अगर मंगल पांडे कुछ दिन तक और जीवित रहते हैं तो फिर उन्होंने विद्रोह की जो चिंगारी लगाई है वह एक भयंकर आग में तब्दील हो जाएगी। अंग्रेजों ने इसी कारण मंगल पांडे को तय समय से 10 दिन पहले यानी कि 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी पर चढ़ा दिया था। आज मंगल पांडे की पुण्यतिथि है
तो इस मौके पर तमाम राजनीतिक दल कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं, तो देश भर में कई सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।